मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। अब देखिए, ये जो नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इसके पहले ही हमने 2011 से ही 26 नवंबर को ही मद्य निषेध दिवस की शुरुआत की थी। शराबबंदी तो लागू नहीं हुआ था, लेकिन इस बात के पक्षधर थे कि सब लोगों को ये मालूम हो और लोग इसके लिए प्रेरित हों, तो उसके लिए मद्य निषेध दिवस हम लोगों ने 26 नवंबर 2011 को किया था। और 26 नवंबर 2005 में हमने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था। तो उसी 26 नवंबर के बाद में तो 24 नवंबर को लिया था, तो उसी 26 नवंबर को हम लोगों ने 11 से शुरू कर दिया था मद्य निषेध दिवस के रूप में। इसमें खूब प्रचार प्रसार होता रहा, लेकिन शराबबंदी तो कम नहीं हो रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। और उसमें जो नियम और कानून हम बनाए तो सरकार की आमदनी भी बढ़ रही थी। सारा जब वो इधर उधर करते थे तो उसमें हम लोगों ने जो नियंत्रित किया, उसके हिसाब से जो अपने नियम बनाए तो काफी होने लगा। और सरकार को तो उसके चलते टैक्स के रूप में 5,000 करोड़ रुपया तक पहुंच गया था। लेकिन एक बात जो थी, जो आप सब लोगों को हम बराबर बता देते हैं कि 2015 में ही एक मीटिंग हो रही थी महिलाओं की और सब लोगों की, और उसमें अपना भाषण देकर के हम वापस चले गए थे। तभी महिलाओं ने खड़ा होकर के कहा कि आप जो है शराबबंदी लागू कीजिए। तो फिर लौट करके आ करके हमने कह दिया कि अगर अगली बार हम चुनाव जीत जाएंगे तो शराबबंदी लागू करेंगे 15 में। तो 15 में चुनाव हुआ, जीत गए। तो उसके बाद ही हमने फिर शुरू करवा दिया एक एक चीज। और हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं पाठक जी, के पाठक जी को उसी समय इस विभाग का हमने जिम्मा दिया था। और मुझे खुशी है कि जब उसी समय जब नई फिर सरकार हमारी बनी और उसी समय जब हमने कहा इनको एक एक चीज के लिए ये काम करने लगे, और उसी समय से बहुत बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में अभियान चलाया गया। और खास करके और मांग तो महिलाओं की थी, इसलिए जीविका समूह और अन्य महिलाओं का पूरा सब जगह सहयोग हुआ कि पूरा का पूरा अभियान खास करके चलता रहा। और अंत में उसकी सब करते रहे हम लोग, क्योंकि जो अगली बार इसके लिए हम लोग जो लागू करेंगे तो उसके लिए कानून हम लोगों को करना पड़ेगा। और हाउस में तो एक नए साल में तो वही जो हम लोगों ने शुरू कर दिया 2016 में, यानी 1 अप्रैल से तो लागू कर दिया। तो उस समय तो हम लोगों ने सब प्रचार किया था, गांव में ही ज्यादा ये किया। तो हमने कहा कि भाई जो भी है देसी शराब विदेशी शराब सब देहाती इलाकों में बंद हो जाएगा, और शहरी इलाकों में कुछ खास करके जहां पर है वहां पर तो हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, देसी शराब वहां भी बंद है, लेकिन जो बड़े शहर हैं वहां पर हमने कहा कि अभी विदेशी शराब चल सकता है। हमको लगा अभी शहरों में प्रचार नहीं किए हैं पूरे तौर पर, लेकिन जब 1 तारीख से ये लागू हुआ और जब शहरों में दुकान खुलना शुरू हुआ तो महिला और पुरुष सब ने आंदोलन शुरू कर दिया, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो वही चल रहा था हमारा हाउस। हमने 4 दिन देखा और 4 तारीख को ही रात में ही बैठक किया, कैबिनेट भी किया, और 5 तारीख को ही कैबिनेट करके हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में भी, जिसको हम कहते विदेशी शराब की अनुमति कुछ शहरों में दिया था, उसको भी बंद कर दिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।